बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आर्ट एंड ओशन चैनल पे खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तानी तारीख़ और इस बरसगीर की तारीख़ के हवाले से चंद बातों पे तारीख़ी अंदाज में रोशनी डालेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जो कि इस कौम की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों को 73 साला पाकिस्तानी तारीख़ को रोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पिछले 350 सालों से ऐसे ही रह रहे। फ्रांसिस का सफ़रनामा पढ़ें और आज के हालात से मवाजना करें। फ्रांसिस बर्नियर पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। ये फ्रांस का रहने वाला था। ये 1958 में हिंदुस्तान आया और 1670 ईस्वी तक 12 साल हिंदुस्तान में रहा। ये शाहजहां के दौर के आखिरी दिन थे। बर्नियर तिबी माहिर था, चुनाचे ये मुख्तलिफ उम्रा से होता हुआ शाही ख़ानदान तक पहुँच गया। इसे मुग़ल दरबार, शाही ख़ानदान, हरमसरा और मुग़ल शहज़ादों और शहज़ादियों को करीब से देखने का मौका मिला। बर्नियर ने शाहजहां को अपनी नज़रों के सामने बेख्तियार होते और अपने साहबजादे औरंगज़ेब आलमगीर के हाथों कैद होते देखा। उसने औरंगज़ेब आलमगीर की अपने तीनों भाइयों दारशको, सुल्तान शुजा और मुराद बख्श से जंगें भी देखी और बादशाह के हाथों भाइयों और उनके ख़ानदानों को कत्ल होते भी देखा। उसने दारशको को गिरफ़्तार होकर आगरा आते और भाई के सामने पेश होते भी देखा और उससे औरंगज़ेब आलमगीर के साथ लाहौर, भिम्बर और कश्मीर की सियाहत का मौका भी मिला। फ्रांसिस बर्नियर ने वापस जाकर हिंदुस्तान के बारे में एक सफ़रनामा तहरीर किया। यह सफ़रनामा 1671 ईस्वी में पेरिस में शाया हुआ। बादआं यह अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा हुआ, बरतानिया में छपा और उसके बाद आउट ऑफ प्रिंट हो गया। मुझे चंद दिन कबल फ्रांसिस बर्नियर का ये सफ़रनामा पढ़ने का मौका मिला और मैं ये किताब पढ़कर वर्ताए हैरत में चला गया, क्योंकि फ्रांसिस बर्नियर ने 1660 में जो हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान देखा था, वो आज तक इसी स्पिरिट और इसी कल्चर के साथ कायम है। हमने 350 बरसों में कुछ नहीं सीखा। फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के बारे में जगह जगह हैरत का इजहार किया और उसका कहना था, हिंदुस्तान में दरमियाना तबका, मिडिल क्लास सिरे से मौजूद ही नहीं। मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग उमरा मोहल्लों में रहते हैं। उनके घरों में बाग भी हैं, फुआरे भी हैं, सवारियां भी और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं। वो कहता है कि हिंदुस्तान में ख़वाशामत का दौरा है। बादशाह, सनामत, वज़रा, गवर्नर्स और सरकारी एहलकार दो खुशामद कराते हैं। दरबार में रोज़ाना सलाम का सिलसिला चलता है और घंटों जारी रहता है। लोगों को खुशामद की इस कदर आदत पड़ चुकी है कि ये मेरे पास इलाज के लिए आते हैं तो मुझे सुकरात दौरा, बुकरात और अरस्तु ज़मा और आज का अबू अली सीना करार देते हैं और इसके बाद नब्ज़ के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। बादशाह सलामत दरबार में जब भी मुंह खोलते हैं तो दरबारी करामत करामत का विर्द शुरू कर देते हैं। लोग जेबों में उर्दियाँ लेकर घूमते हैं और उन्हें जहाँ कोई साहिब हैसियत शख्स दिखाई देता है, ये अपनी उर्जी उसके सामने रख देते हैं और जब तक उस उर्जी पर कोई हुक्म जारी नहीं करता, साइल वहाँ से टलने का नाम नहीं लेता। बाज़ार बेतरतीब और गंदे हैं। आपको एक दुकान से पश्मीना, कबखाब, रेशम और ज़री का कपड़ा मिलेगा और साथ ही की दुकान पर तेल, घी, आटा और शक्कर बिक रही होगी।
आपको किताबों और जूतों की दुकानें भी साथ साथ मिलेंगी। हर दुकान का अपना निर्ख होता है और बहुत दौड़ के दौरान अक्सर औक़ात गाहक और दुकानदार एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। शहरों में हलवाइयों की दुकानों की बेतात है, मगर आपको दुकानों पर गंदगी, मक्खियाँ, मच्छर, बिल्लियाँ और कुत्ते दिखाई देते हैं। आपको हिंदुस्तान भर में अच्छा गोश्त नहीं मिलता। कसाई बीमार और करीबल मर्ग जानवर ज़िबा कर देते हैं। ये लोगों को गधे और कुत्ते का गोश्त भी खिला देते हैं। होटलों का खाना इंतहाई नाकिस और मुज़र सेहत होता है, लिहाजा लोग रेस्तरानों के बजाय घरों पर खाना खाना पसंद करते हैं। बहुत महंगे हैं। हिंदुस्तान में खरबूजा बहुत पैदा होता है, लेकिन 10 खरबूजों में से एक मीठा खरबूजा निकलता है। सरदा बहुत महंगा है। मैं ₹4.25 का सरदा ख़रीदता हूँ। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन छुप कर सारे पीते हैं। शराब शिराज से स्मगल कर आती है और शहरों में आम मिलती है। ताहम हुकूमत ने ईसाइयों को शराब पीने की इजाज़त दे रखी है, मगर ये अक्सर औक़ात अपनी शराब मुसलमान को बेच देते हैं। मुल्क में ज्योतिषियों की भरमार है। ये दरियाँ बिछा कर रस्तों में बैठ जाते हैं और लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं। मुल्क में पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, चुनांचे उमरा ऊँट पर पानी लाद कर सफ़र के लिए निकलते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी ज़रख़ेज़ है, लेकिन ज़राअत के तरीक़े कदीम और फरसूदा हैं, चुनांचे किसान पूरी पैदावार हासिल नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की ज़्यादातर ज़मीनें बंजर पड़ी हैं। लोग नहरों और नालियों की मरम्मत नहीं करते। छोटे किसान ये समझते हैं इससे जागीरदारों को फ़ायदा होगा, और जागीरदार सोचते हैं बहाल सफाई पर पैसे हमारे लगेंगे, मगर फ़ायदा छोटे किसान उठाएंगे, लिहाजा यूँ पानी ज़ाया हो जाता है। लाहौर के मज़ाफ़ात में हर साल सैलाब आता है और सैकड़ों लोगों की हज़ारों एकड़ इमलाक बहा के ले जाता है, लेकिन लोग सैलाबों की रोकथाम का कोई बंदोबस्त नहीं करते, चुनांचे अगले साल दोबारा तबाही देखते हैं। फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखा, ये कारीगर हैं, लेकिन कारीगरी को सनत का दर्जा नहीं दे पाते, लिहाजा फ़नकार होने के बावजूद भूखे मरते हैं। ये फ़नकारी को कारखाने की शक्ल दे लें तो खुशहाल हो जाएं और दूसरे लोगों की माली ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं। हिंदुस्तान के लोग रुपए को कारोबार में नहीं लगाते, ये रकम छुपा कर रखते हैं। अवाम ज़ेवरात के खपत में मुब्तला है। लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपनी औरतों को ज़ेवरात ज़रूर पहनाएंगे। मुल्क का निसाब तालीम इंतहाई नाकिस है। ये बच्चों को सिर्फ ज़बान सिखाता है, उनकी अहलियत में इजाफ़ा नहीं करता। ख़ुद औरंगज़ेब ने मेरे सामने इतराफ़ किया कि मैंने अपने बचपन का ज़्यादातर वक्त अरबी ज़बान सीखने में ज़ाया कर दिया। ये लोग फ़ाक़ों को बीमारियों का इलाज समझते हैं, चुनांचे बुखार में फ़ाक़े शुरू कर देते हैं। मुल्क में रिश्वत आम है। आपको दस्तावेज़ात पर सरकारी मोहर लगवाने के लिए हुक्काम को रिश्वत देना पड़ती है। सूबेदारों के पास वसी इख्तियारात हैं। ये बेवक्त वक्त सूबेदार भी होते हैं, ख़जानची भी, वकील भी, जज भी, पार्लियामेंट भी और जेलर भी। सरकारी एहलकार दोनों हाथों से दौलत लुटाते हैं। बादशाह ने अपने लिए 3 करोड़ 184 रुपये 1660 ईस्वी की बात में कि ये तख्त बनवाया। 3 करोड़ 184 रुपये। सरकारी अहदेदार प्रोटोकॉल के साथ घरों से निकलते हैं। ये हाथियों पर सवार होकर बाहर आते हैं। उनके आगे सिपाही चलते हैं। इनसे आगे माशकी रास्ते में छिड़काव करते हैं। मुलाजमों का पूरा दस्ता मोर झल उठाकर रईस आज़म को हवा देता है, और 1-2 मुलाजिम उगलदान उठाकर साहब के साथ चलते हैं। ये लोग घर बहुत फजूल बनाते हैं। इनके घर गर्मियों में गर्मी और हबस से दोज़ख बन जाते हैं, और सर्दियों में सर्दी से बर्फ़ के गार की तरह। बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हज़ार मज़दूर उनका सामान उठाते हैं। हिंदुस्तान की इशराफिया तवाइफ़ों की बहुत दिलदादा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में तवाइफ़ों के कोठे हैं, और उमरा अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा इन पर निशावर कर देते हैं। तवाइफ़ें शाही ख़ानदान की तकरीबात में भी बुलवाई जाती हैं, और दरबार से वाबस्ता तमाम लोग इनका रक़्स देखते हैं। वज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाज़िर होते हैं।
بشاک حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں گرد غبار، گندگی، بو اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہیں۔ مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے اور اگر پکڑ لیے جائیں تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ فرانسس برنیئر کے سفرنامے کے چند حقائق ہیں، آپ انہیں دیکھیے، خود پڑھیے اور آج کے پاکستان پر نظر دوڑائیے۔ آپ کو یہ جان کر اطمینان ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ 350 سالوں میں کچھ نہیں سیکھا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہماری ناقص العلمی ہے کہ تقسیم کے بعد سے 73 سالوں میں ہمارے رویوں میں، ہمارے علمی قابلیتوں میں وہ تبدیلی نہیں آ سکی جو کہ شاید ڈی این اے کے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ 2020 سے آنورڈ ہم ایسی ڈیولپمنٹ لے کے چلیں جو کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے اور سب سے بڑھ کر اس ملک پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے، اپنی آئینی اور اسلامی اقدار کو اس قدر طاقتور بنانا ہے کہ دنیا ہمیں رول ماڈل بنائے، نہ کہ ہم کسی غیر ملکی معاشرے کی تقلید میں اپنے آپ کو کاپی پیسٹ کرتے جائیں اور اپنی اصل اقدار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل آرٹس اینڈ اوشن چینل کو مستقل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈڈ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں اور علم کا یہ جو صدقہ جاریہ کا سفر ہے جاری و ساری رہے۔ ہمارا مقصد علم، پازیٹیوٹی پاکستان کے لیے، پاکستانی یوتھ کے لیے اور ساری دنیا کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، کیپ واچنگ، کیپ سبسکرائبنگ آرٹس اینڈ اوشن چینل۔ اللہ حافظ۔ Kindly subscribe and share A&O Arts and Ocean. اینڈ مزید آپ کو بتاتے چلیں لیکچرار بھرتی PPSC کے لیے ہماری آن لائن آف لائن کلاسز جاری ہیں۔ سبجیکٹ سائیکالوجی، ایجوکیشن، سوشیالوجی، اسٹیٹسٹکس، جنرل نالج اور انٹرویو کی بہترین تیاری کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے دیے گئے ایڈریس پہ AANDOacademy@gmail.com پہ۔ ونس اگین ریکویسٹڈ subscribe and must share Arts and Ocean with your dears and near ones. Thank you very much. Stay in touch, stay safe, stay connected.